वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजल साइंस एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये रचना से संबंधित है। रचना का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देख सकते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको ये रचना करके बता चुके हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसकी आज रचना हम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये पूछा हुआ है। ठीक है, पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो देखिए यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 4, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी गुनी हो, 1/2 गुनी हो। इसका मतलब है कि 1.5 गुनी हो। 1.5 गुनी का मतलब 3/2 भी इसको लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 गुनी, ऐसे। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे जो है मिश्रित रूप में आ जाता है तो इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, तो 3/2 होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आधार कह रहा है 8 सेंटीमीटर। जानते हैं आधार हमेशा कहाँ पे होता है, तो नीचे ही होता है आधार। तो आधार हम क्या करेंगे, नीचे ही खींचेंगे आधार। तो पहले हम क्या करेंगे, पटरी प्रकार की सहायता से हम पहले 8 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। इसमें प्रकार में कितने सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे, तो हम भरेंगे 8 सेंटीमीटर। या 8 सेंटीमीटर का ऐसे रेखाखंड खींच दीजिए कि यहाँ पे 8 कुछ यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ तक कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया 8 सेंटीमीटर दे सकते हैं। यहाँ मान लीजिए हमने क्या नाम दिया इसका, बी हो गया, ये सी। इसका मतलब ए कहीं यहाँ पे जाएगा। ठीक, तो 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है ना कि जो हम त्रिभुज बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, उसकी जो ऊंचाई है कितनी होनी चाहिए, तो 4 सेंटीमीटर। तो इधर से ऊंचाई नहीं लेंगे, ऊंचाई जो होती है त्रिभुज की एकदम बीच से देखी जाती है। तो इस रेखाखंड के एकदम बिल्कुल बीच से देखेंगे, ऊंचाई हमेशा बीच से देखी जाती है ऊंचाई। ठीक है, तो इसका मतलब है यहीं पे कहीं हम प्रकार को रखेंगे और 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के उसके बाद एक चाप ऐसे लगाएंगे। लेकिन अब हम प्रकार को यहाँ रखें, कहाँ रखें, ठीक है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्या करेंगे, इस रेखाखंड का हम लंबार्धक खींच लेंगे। लंबार्धक का मतलब होता है आधा करना। ठीक है, अर्धक करना। तो लंबार्धक कैसे खींचा जाता है, तो यहाँ करेंगे, यहाँ बी पे रखो ऐसे प्रकार को। इसके बाद ये क्या करो, प्रकार को हल्का सा खोल लीजिए, आधे से ज़्यादा खोल लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे ऐसे, यहाँ हमने एक कट लगा दिया और यहाँ पे ऐसे नीचे एक कट लगा दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद बिंदु सी पे रखेंगे और यहाँ पे हमने कट लगाया। देखो यहाँ कट रहा है और नीचे जाके यहाँ कट रहा है। तो जहाँ कट रहा है ना उसको ऐसे मिला दीजिए। तो दीजिए, ठीक है, तो मिल गया ये। तो देखो अब हमें नोक को कहाँ रखना है, ये डिसाइड हो गया। देखिए हमें नोक को यहाँ रखना है। अब तक हमें नहीं पता था कहाँ रखें, कहाँ से ऊंचाई लें इस त्रिभुज की। तो त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ से लेना है, यहाँ एकदम बिल्कुल बीचों बीच से। लंबार्धक खींच लिया, हमें पता चल गया कहाँ से लेना है ऊंचाई। अब क्या करो, यहीं से प्रकार में दूरी भर लो। कितना भरना है, तो 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए इस त्रिभुज की। तो यहाँ ऐसे कहाँ 4 जा रहा है, ये कुछ ये यहाँ तक जा रहा है, देख सकते हैं, आपको दिख रहा है ये 4 है यहाँ तक। इसके बाद क्या करो, यहाँ से ऐसे यहाँ पे कट लगा दीजिए इस तरह से, ऐसे बिंदी। इसका मतलब है ये कुछ यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यही है ना। इसका मतलब इसी पॉइंट को इधर मिला दो, इसी पॉइंट को इधर मिला दो, तो दोनों तरफ की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इधर वाली जो दूरी होगी, इधर वाली जो दूरी होगी, दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। और अपने आप ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि दो भुजाएं इसकी क्या हो जा रही हैं, बराबर हो जा रही हैं। इधर जितना है उधर उधर भी उतना ही है। तो इसको इधर मिला दीजिए ऐसे, तो मिल गया ये। और इसके बाद इधर मिला दीजिए इसको। ये ठीक है। तो जो ये लंबार्धक खींचे हैं, ये लंबार्धक ये क्या कर रहा है, इधर वाली साइड बराबर है, इधर वाली भी साइड, दोनों आधी आधी हैं। यानी मतलब ये वाली जो भुजा है इस भुजा की क्या है, बिल्कुल बराबर है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। किसकी सहायता से हमने ऐसे कर लिया, लंबार्धक की सहायता से। ऊंचाई कितनी है इसकी, 4 सेंटीमीटर। ठीक,
तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा ये रचना हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का। अब कह रहा है इसी टाइप का एक और त्रिभुज बनाइए, ठीक है, इसी, लेकिन जो है क्या कह रहा है, इनकी संगत भुजाओं यानी इन्हीं की संगत भुजाओं की 1.5 गुनी हो, यानी 3/2 गुनी हो, ठीक है। तो मैक्सिमम कौन सा ये नंबर बड़ा है इसमें, 3, तो 3 कट इसमें लगाना पड़ेगा। जो बड़ा रहता है उतना कट लगाना पड़ता है। तो एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ऐसे खींचेंगे, कोण बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, ऐसे हमने खींच दिया। इसके बाद कह रहा है ना इसकी मैक्सिमम नंबर कौन बड़ा है, तो 3, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 कट लगाएंगे यहाँ पे। तो कितना कट लगा लेंगे, 3 कट। अब प्रकार में चाहे जो एक दूरी भर लीजिए, उसके बाद बार बार प्रकार को हिलाना डुलाना नहीं है, यानी एक दूरी चाहे जो फिक्स कर लीजिए। और कितने कट लगाना है, 3, बराबर कट होना चाहिए सब, ठीक। अब प्रकार को नहीं हिला सकते हैं। अब दूसरा ये नोक पे ऐसे रखो, ये हो गया 2 कट, उसके बाद एक 3 कट, तो हमने 3 कट लगा लिया। अब हमने 3 कट लगा लिया। इसके बाद इसका नाम बी है ना, तो इसका नाम भी क्या कर देंगे, B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3। यानी देखिए जो गैपिंग है ये सब क्या है, बराबर है एकदम। इसके बाद अब बात आती है 3 को C से मिलाएं कि 2 को C से मिलाएं। तो यहाँ पे देखो नीचे जो रहता है उसी को मिलाते हैं सबसे पहले। तो नीचे कौन है, 2 है, इसलिए 2 को मिलाएंगे C से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, तो इसको मिला दीजिए, ये हमने मिला दिया। तो B2 को क्या किया हमने, C से मिला दिया। अब क्या करेंगे, इसी त्रिभुज के संगत एक और त्रिभुज भी हम बनाएंगे। अब नोक को यहाँ रखिए जहाँ मिलाए हो ये 2 को, एक दूरी चाहे जो आप भर लीजिए, प्रकार में एक दूरी कोई भर लीजिए। इसके बाद इसको क्या करेंगे, ऐसे एक चाप लगाइए, इस तरह से इसको यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, ठीक है, लग गया। अब 3 पे रखो, सेम जितनी दूरी भरे थे उतनी दूरी यहाँ पर भी ऐसे एक कट लगा देना है, लगा दिए। अब ये जो इसकी गैपिंग नाप लीजिए कितनी है, ये जो चाप की लंबाई कितनी है, तो ये हमने नापा कुछ इस तरह से। ये हमने गैपिंग नाप लिया। अब क्या करो, अब ये जो ये आप चाप लगाए थे ना, यहीं पे रख लीजिए नोक को, और यहाँ पे क्या करो, ऐसे एक कट लगा दीजिए, कट लगा दिया हमने। अब इसको हम 3 को इधर आके मिलाएंगे, जो ये कट है इसी पे रख लीजिए, देखो यही कट है यहाँ पे, यहीं से होकर जाना चाहिए, और ये दोनों क्या होना चाहिए, एकदम सेम बराबर होना चाहिए, दोनों मिल रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक, मिला दिया। अब देखो ये जो रेखा है, यानी ये इस रेखा के क्या है, बिल्कुल समांतर है, समांतर होना चाहिए, गैपिंग बराबर होना चाहिए, इससे हमें लग रहा है कि रचना हमारी सही हो रही है। फिर ये जो C वाला पॉइंट, इससे यहाँ हमने आगे बढ़ा दिया। इसके बाद ये थोड़ा सा हल्का इसको और मिला दीजिए इधर ला के, ये कुछ यहाँ पे जाके मिल रहा है। अब क्या करेंगे, अब नोक को C पे रखेंगे ऐसे, और इसके बीच की गैपिंग नापेंगे, कोई एक ले लेंगे हम। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जितनी गैपिंग यहाँ लिए थे ना 2 पे, सेम उतनी ही यहाँ पर भी ले लोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, जितना मर्जी अपना अपना गैपिंग ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह आ रहा है, इतना इसको यहाँ पे हमने खंड आया है, यहाँ पे सेम जितना उसमें था उतना यहाँ पर भी रख के हम मिला देंगे, यानी एक चाप लगा देंगे यहाँ पे। अब इसकी गैपिंग नाप लीजिए, सेम जैसे यहाँ पे नापे थे गैपिंग, तो इसकी गैपिंग कुछ इतनी आ रही है, या यहाँ रख के इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे इस तरह, ये यहाँ काट रहा है।
इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, आगे ले जाके मिला देंगे इसमें, आगे ले जाके इस तरह से हमने मिला दिया। ठीक, ये हो गया। देख सकते हैं ये जो ये रेखा है, इस रेखा के क्या है, एकदम बिल्कुल पैरेलल है, यानी समांतर है। हर जगह पे गैपिंग क्या है, बराबर है, समांतर होना चाहिए एकदम बिल्कुल। और ये जो ये रेखा यहाँ तक आई, इसको ले जाके यहाँ मिला दो। ये हमने यहाँ पे मिला दिया। ये इस तरह से क्या हो गया, एक समरूप यानी संगत भुजाओं के समरूप एक समद्विबाहु त्रिभुज की और रचना हो गई। यानी ये इसका नाम ए है, ये ए था, ये ए बी सी, तो इसी पे एक संगत एक त्रिभुज और बना है। यानी कि जितना एंगल ये बी का है उतना एंगल इसका भी है, जितना एंगल बी का है उतना एंगल इसका भी है। तो ये सी है तो इसका नाम क्या दे सकते हैं, डी। ये ए है, डी है, इसका नाम ई दे सकते हैं। यानी एक संगत त्रिभुज की रचना हो गई। यानी ई बी डी त्रिभुज ए बी सी के समरूप है ई। ठीक है, यहाँ नीचे देख सकते हो गैपिंग क्या है, बराबर है बिल्कुल। यहाँ पर भी गैपिंग बराबर। रचना लिखना बहुत आसान है, रचना लिखना बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जो जो इसमें किए हैं वही चीज़ इसमें लिख दीजिए। लिख सकते हैं, रचना हमने लिख दिया है, मतलब जो जो आपने किया है वही लिख दीजिए अपने भाषा में, चाहे जैसे लिखिए। ठीक है, रचना जरूर